हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, हो सकता है वो कहानी आपने पहले कहीं सुना हो, लेकिन आप फिर से सुन लेना, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज़ आपको मिलने जा रहा है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही शरीफ और मेहनती पुजारी हुआ करता था। वो बहुत मेहनती था और खुद के काम से काम रखता था। एक बार एक अमीर इंसान के घर में अच्छी तरह पूजा करवाने के बदले उसे एक बकरी तोहफे में दिया गया। पुजारी बहुत खुश हुआ। उसने अपने कंधे पर उस बकरी को रखा और अपने घर की तरफ जा रहा था। वो कई तरह के गाने गा रहा था और बहुत मजे से वो अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे 3 डाकुओं ने देखा उस बकरी को ले जाते हुए। वो सारे आलसी थे, खुद कमा कर खाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया, क्यों ना उस बकरी को उस पुजारी से धोखे से चुरा लिया जाए। अगर हमने ये काम कर लिया तो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन खाना बन सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। ये कहते हुए वो तीनों एक दूसरे से अलग होकर 3 अलग जगहों पर छुप गए। अब वो पुजारी वहीं से गुजर रहा था, तभी एक डाकू बाहर आया और उसने कहा, सर ये क्या कर रहे हो आप? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपकी तरह एक शरीफ और भला भला इंसान न जाने क्यों अपने कंधे पर एक कुत्ते को सवार कर जा रहा है। अब पुजारी जरा सा चौंक गया, क्योंकि उसने कुत्ता तो नहीं पकड़ा था। पुजारी चिल्लाते हुए बोलता है कि मूर्ख, तुझे ये दिखाई नहीं देता कि ये कुत्ता नहीं एक बकरी है? तो अब वो डाकू कहता है कि सॉरी सर, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैंने जो देखा मैं वही आपसे कह रहा हूँ। अब पुजारी गुस्से में वहां से चला जाता है और थोड़े दूर जाते ही दूसरा डाकू सामने आता है और पूछता है, सर इस मरे हुए सुअर को आप अपने कंधे पर सवारे कहाँ जा रहे हैं? आप तो एक ज्ञानी इंसान लगते हैं मुझे, फिर ये पागलपन वाला हरकत क्यों कर रहे हैं आप? अब वो पुजारी और भड़क जाता है और जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मूर्ख, तुझे एक जिंदा बकरी तुझे एक मरा हुआ सुअर की तरह लगता है? दूसरा डाकू कहता है कि शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, या फिर आपको सच में पता नहीं कि बकरियां होती कैसी हैं, क्योंकि मैंने जो देखा मैं आपसे वही कह रहा हूं। और ऐसे कहते हुए वो डाकू वहां से चला जाता है। अब वो पुजारी थोड़ा विचलित था, फिर भी वो आगे बढ़ने लगा और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता, तीसरा डाकू उसके सामने कूद पड़ा। वो ये पूछता है कि सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस गधे को अपने कंधे पर सवार कर कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि दिखने में ये तो बहुत खराब लग रहा है और लोग भी आपके ऊपर हंसेंगे। तो अब ये सुनते हुए पुजारी बड़ा चिंतित हो गया। अब वो ये सोच में पड़ गया कि क्या ये सच में एक बकरी नहीं है? क्या ये कोई प्रकार का भूत है जो कि बार बार अपना भेष बदल रहा है? पहले कुत्ता, फिर सुअर और अब गधा। वो पुजारी बिल्कुल डर गया और उस बकरी को उसने वहीं छोड़ दिया और अपने घर की तरफ दौड़ते हुए चला गया। अब क्या हुआ? अब वो हुआ जो उन तीनों डाकुओं ने चाहा। उन्होंने उस बकरी को हासिल कर लिया, उस पंडित से चुरा लिया उस पंडित से, और अभी वो तीनों उसे अपने कंधे पर लाद कर दावत करने के लिए निकल गए। दोस्तों, अपनी जिंदगी में दूसरों की सुनते हुए कभी खुद को रोकना मत। दूसरों की सुनते हुए कभी खुद को इतना मूर्ख मत बना लेना कि उस बकरी की तरह आपसे भी लोग आपकी चीजें छीन लें। हो सकता है ये आपकी खुशी हो सकता है ये आपकी कॉन्फिडेंस हो सकता है ये आपका फ्रीडम हो या आपकी एनर्जी। हो सकता है वो भी आप पर हंसे उन डाकुओं की तरह। हो सकता है वो भी हंसे उन चीजों पर जो आपके पास हैं। वो हंस सकते हैं जिस प्रकार आप रहते हैं, वो हंस सकते हैं जिस प्रकार आप कपड़े पहनते हैं, वो हंस सकते हैं जिस प्रकार आप बोलते हैं, बात करते हैं, क्योंकि हो सकता है वो आपसे जलस हों और आपसे वो सारी चीजें छीनना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत प्यारी हैं और आपके लिए बहुत जरूरतमंद है। लेकिन आपको मूर्ख नहीं बनना है। आपको उन लोगों की बातों को ध्यान ही नहीं देना है, उन लोगों की बातों को खुद के अंदर लेना ही नहीं है जो कि आपको डिमोटिवेट करते हैं। इसीलिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे मोटिवेटेड एंड बिलीव ऑन योरसेल्फ, क्योंकि आप ही वो एक इंसान है जो कि खुद पर हर सिचुएशन में, हर वक्त, हर सर्कमस्टेंसेस में खुद पर भरोसा कर सकते हैं, और आपको ये जरूर करना है। दिस इज चिरंजीव पंडा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं इससे पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस और लाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।